ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामलों में फैसला आने में इतना वक्त क्यों लग जाता है। हमारे साथ दो कॉलर्स जुड़े हुए हैं, पहले हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? हेलो। हाँ जी, मैं कृपाल सिंह बोल रहा जी मोहाली तो। हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। हाँ जी, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी, हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ 24-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। हाँ जी, ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟ ट्रैक कोर्ट्स होनी चाहिए ने। तो साडे नाल जुड़े, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। हाँ जी, मैं भोगपुर तो बोल रहा जी। हाँ जी, सर मैं तो ये कहना चाहता जी, जो ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, आपका नुक्ता बिल्कुल क्लियर है और आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामवीर जी, ये बात बार बार आती है कि जो सरकार होती है, अगर सरकार का कहीं ना कहीं पर सरपरस्ती ना हो तो एक तो दंगे नहीं हो पाएंगे और दूसरा ये है कि वहां पर इंसाफ जल्दी से मिल पाएगा। ऐसा है जी कि गुजरात के अंदर कोई सरपरस्ती नहीं है। गुजरात के अंदर भाई बीजेपी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरदार अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम गए थे, गुजरात में गए थे और उन्होंने कहा, लेकिन जो गुजरात में हुआ हाँ उसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बतौर प्रधानमंत्री खेद भी जताया था और कहा था कि वहां पर जो सरकार राजधर्म है, अपना राजधर्म निभाने में नाकामयाब रही। वही मैं बात करने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं कि सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई अंधाधुंध जो सरपरस्ती की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो टिप्पणी है, हाँ वो पूरी भाजपा को और भाजपा की कार्यवाही, पूरी कारगुजारी को तो रिप्रेजेंट नहीं करती है। उन्होंने खेद प्रकट किया था उस वक्त। उसके बाद काफी सुधार हुआ उसके बाद। और दूसरा जो पहलू है, दूसरे पहलू में बात नहीं करते। जो वहां विकास हो रहा है, विकास की बात नहीं, सांप्रदायिक दंगों की तो हर जगह बात है। विकास हो रहा है। आज पिछले दिन अभी एक पत्रिका ने सर्वे किया और उस सर्वे रिपोर्ट में जो अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी को उनसे भी एक पहले दिखाया, उसकी बात नहीं होती, विकास की बात नहीं होती, सांप्रदायिक दंगों की बात होती है। नहीं, विकास गोधरा की बात होती है। अपनी जगह है। दुनिया में बहुत सारे डिक्टेटर हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटर नहीं। मैं आपसे जो कहने वाला हूं वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत विकास किया है, लेकिन उनके जो दूसरे पक्ष थे, उन्हीं के राज्य के, उन्हीं की सरकार के, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक अहम नुक्ता है। इसके साथ हमारे मुल्क का अमन जुड़ा हुआ है, हमारे लोगों की सेहत, उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है। हाँ जी, इसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? अभी आप 2002 में गुजरात गोधरा में जो दंगे हुए थे, अभी 10 साल पहले हुए, अब उसमें अब आज न्याय मिला, उसमें कोई दखलंदाजी नरेंद्र मोदी ने या गुजरात की सरकार ने कुछ नहीं की। 1984 के जो दंगे हैं और बिल्कुल साफ और सीधे सारी बातें आ गई। HKL भगत इन्वॉल्व थे उसमें, सज्जन कुमार इन्वॉल्व थे, जगदीश टाइटलर थे और वो फतेहदार जी थे, वो तो स्वर्गीय हो गए। अब वो सबके सारा कुछ तो गुजरात बीजेपी का तो सीधे किसी का नाम ही नहीं कहां पर आ रहा है। कुल जो सियासी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक हैं जी, और बदनाम करने की साजिश है। गुरप्रीत जी, आप देखो जी, आई एम नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स दे विच मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी इज अ गुड पार्टी और कांग्रेस इज अ गुड पार्टी। द पॉइंट इज दैट दे हैव बोथ फेल्ड। बीजेपी हैज फेल्ड इन गुजरात फॉर द गोधरा राइट्स, कांग्रेस ऑफ कोर्स बिकॉज इट वाज द सेंटर फॉर द 84 राइट्स, and it continues to, I'm sorry to say, they continue to the party at the center, whether it was even during the BJP rule at the center. After all, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 84 ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, BJP came into the center. Mr. Atal Bihari Vajpayee was there as Prime Minister subsequent to 84. Why didn't they act on it at that point in time?
So we cannot blame one party only. We blame both of them. Again, I come down to the same thing is, unfortunately in this country, the minorities do not enjoy the kind of freedom that should be granted to them. It is an unfortunate situation, and the courts today, I'm sorry to say, they are also being totally biased. Otherwise, suo motu notices could have been taken for anything that was happening in this country. But no court, no judge took suo motu notices on the riots happening, this, that, and the other. So why should justice not happen properly in this country? हाँ जी, हमारे साथ दो कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? सर जी, मैं करता हूँ। हाँ जी, कश्मीर से मेरा नाम है। हाँ जी सर, बेनती है अभी जेड़े सिखा ने, हाँ जी, जेड़ की आबादी आके 85% फांसी दे रस्ते चुनी है। हाँ जी, मेरा नाम कश्मीर सिंह है जी। हाँ जी, तुसी अगे बोलो, थोड़ी आवाज सुन रही है। मैं भी जेड़े सिखा ने 85% रस्ते चुनी फांसी वास्ते, जेड़ की आबादी वास्ते। हाँ जी, 84 ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। हाँ जी, अभी तक उन्होंने इंसाफ नहीं लिया। हिंदुस्तान के सिख ने किहड़ी कैटेगरी जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, किहड़ी कैटेगरी होंदी है जी? कैटेगरी होगी है, थर्ड कैटेगरी या फोर्थ होंगे है। हाँ जी, उन्होंने अभी तक सजावां क्यों नहीं हुई? कारण की है? हाँ जी, ये सवाल असी तुहाडा पुछदे हैं, तुसीं साडे नाल जुड़े, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, सुखदेव सिंह मेरा नाम है। हाँ जी, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्गुमेंट है कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कुछ विजिट किया वटेवर, हाँ जी, या 84 के दंगे हैं जो वो अभी तक इस तरह की बातें हैं। हाँ जी, ये बात ये है कि भी ये तो फैक्ट है कि दंगे हुए, हाँ जी, और जो लोग हैं वो मरे, एक ग्रुप के मरे, हाँ जी, हुए बदेवर। हाँ जी, और अगर उस टाइम की गवर्नमेंट वो इन्वॉल्व है या नहीं है, हाँ जी, वो सुमोटो ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, बिकॉज वो दंगे कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ जी, और उनको जो उस टाइम के जो ऑफिसर्स भी हैं, हाँ जी, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ जी, कि अगर उनको हमने जो गवर्नमेंट बनाई है या जो पुलिस ऑफिसर उस टाइम के हैं, हाँ जी, उनको इसीलिए तो रखा गया है। हाँ जी, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फेलियर ऑफ ड्यूटी, और उनको लिए। हाँ जी, आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खालिद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक ये आर्गुमेंट हो रही है, और ये बिल्कुल सही है, कि जब भी दंगे फसाद होते हैं, हाँ जी, उसकी जिम्मेवारी स्क्वेयरली उस समय की सरकार पर आती है, जो वो केंद्र में है चाहे राज्य में है। क्योंकि राइट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हर जगह पर सिटीजन राइट्स जो हैं और सिटीजन की सिक्योरिटी जो है वो प्राइम है, फॉरमोस्ट है। हाँ जी, इट इंक्लूड्स द माइनॉरिटीज ऑल्सो। जो सरकार अपने सिटीजन को सुरक्षा नहीं दे सकती, उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस सरकार, वहां पर सरकार के अंदर बैठे हुए लोग अपनी राजनीति करते हैं, और उस राजनीति को लेकर के वो दंगे फसाद भी करवाते हैं, आगे के इलेक्शन भी जीतते हैं उसी के आधार पर। हाँ जी, और उनकी रोटी बढ़िया चल रही है राजनीतिक, वो उससे खुश है, उन्होंने क्या लेना देना है, किसी को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। जिस तरह से हमारी पॉलिटी जो है वो टोटली करप्ट हो चुकी है, मॉरली करप्ट हो चुकी है, उसमें इंसाफ लेना टाइम पर इट सीम्स इम्पॉसिबल। हाँ जी, चेतन, आप क्या कहना चाहते हैं आखिरी कमेंट के तौर पे? रामवीर जी ने जो कांग्रेस पर उंगलियां उठा के अपनी बात छुपा नहीं पाएंगे आप। गुजरात में भी मिनिस्टर्स जेल में इस वक्त भी हैं, और सारी बातें खुल रही है धीरे धीरे। सीट की बात इन्होंने, खालिद साहब ने कही, सीट ने, आज ही की खबर यह है कि नरेंद्र मोदी को पर केस चलाने के लिए पूर्ण सबूत नहीं है, ये बात कही है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को मानने से पहले, अभी माना भी नहीं है, और एक एमिकस क्यूरियाई अपॉइंट करके राजू रामचंद्रन, उनकी रिपोर्ट अलग है। उस रिपोर्ट के हिसाब से खबर यह भी आई है कि मोदी के ऊपर नहीं, वो कोर्ट ने कह दिया है कि हम इसको सुनेंगे। हाँ जी, कुल मिला के नुकता ये बनता है कि ये मसला जो है पूरा सांप्रदायिक दंगों का, वो किसी फैसला कुन मोड़ पे नहीं पहुंचा है। आप सारे इस बहस में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से लेकर गुजरात तक दंगों के जख्म अब तक भी ताजा हैं। कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई मलहम नहीं होता, लेकिन जब इंसाफ में देरी हो तो वक्त का ये मलहम भी शायद काम नहीं करता। आज प्राइम में बस इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।